औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी और उसमें जो मैंने ज़मीन शेयर की थी आपके साथ, तो वो एक चौधरी साहब हैं जिनका नाम है तारक फ़ारूक साहब। उन्होंने वो ज़मीन परचेज़ कर लिया है। तो हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उस ज़मीन में बरकत अता फ़रमाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इदारा लैंड फॉर सेल पंजाब इन पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से ज़मीन सेल परचेज़ के काम को सर अंजाम दे रहा है और हमने बहुत से लोगों के ख्वाब ज़मीन के हवाले से कम पैसों में पूरे किए हैं और आगे भी हमारा जो इदारा है ऐसे ही आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कोशां रहेगा। आज की ज़मीन का जो टोटल रकबा है ना, वो 17 एकड़ है। असल में ये जो ज़मीन है ना, वो एक बच्चे की ज़मीन है जो कि अपने नाना नानी के पास रहता है। वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इतना ना मसरूफ़ होता हूँ कि मैं आपको ना हर हर मैसेज का ना रिप्लाई नहीं दे सकता। तो इसलिए आगे से आपको क्या करना पड़ेगा ना, व्हाट्सएप पर ना आपको कॉल बुक करवानी पड़ेगी जिसके कुछ चार्जेस होंगे। तो वो मैंने कम्युनिटी में शेयर कर दिया है। आप जो चार्जेस लगवाना चाहते हैं वहाँ पर आपने ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है और वोट ज़रूर वहाँ पर आपने करना है, ठीक है। तो इसके अलावा आज की जो ज़मीन है इसमें हम बात करेंगे पानी की, बिजली की, डेरा की, मिट्टी की, रास्ता की और इसके अलावा लोकेशन की भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें आपको डिटेल में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि ऐसी सस्ती और ज़रखेज़ ज़मीनें की वाली जो वीडियोज़ हैं ना, वो आपके पास ना जल्द से जल्द पहुंच सके और आप भी ऐसी ज़मीनों के ना हकदार बन सकें। तो बात करते हैं, ये जो ज़मीन है ना, वो असल में मैंने पहले बताया एक बच्चे की ज़मीन है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ये मजाक कर रहा है। ये मजाक की बात नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है। और ये जो ज़मीन है अभी गांव का एक सरबराह है जिसका नाम है अलादीन, उसकी ज़ेर निगरानी में ये ज़मीन है। छोटे बच्चे का माँ बाप नहीं है, लेकिन ज़मीन के जो कागजात हैं उसी बच्चे के नाम है। वो जो बच्चा है अपने नाना नानी के पास रहता है और वो जो उसके नाना नानी है ना, वो इस चौधरी के पास आए थे जिसका नाम अलादीन था। तो वो उससे कह रहे थे कि हमें ये ज़मीन बेचनी है। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप ये ज़मीन बेच लें। वो अपने आप को ना शहर में मुंतकिल करना चाहते हैं। तो सिंपल यही रीज़न है कि वो अपनी ज़मीन को ना बेचना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ज़मीन को पानी किस तरह से लगाया जाता है, कि यानी कि पानी की सहूलतें कौन कौन सी मौजूद हैं। तो इसमें आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, जो ये ज़मीन खरीदेगा बहुत ही खुशकिस्मत होगा कि उसको पानी दो तरह से मिलने वाला है। नहरी पानी भी उसको मिलेगा और इसके अलावा ट्यूबवेल भी है जिसमें वो पीटर वगैरह फिट किया जाता है। उसके ज़रिए भी आप अपनी फसल को पानी आसानी के साथ दे सकते हैं। तो पानी की तो यहाँ पर कहानी ख़त्म हुई। तो अब बात करते हैं बिजली की। तो बिजली की भी सहूलत मौजूद है, बिल्कुल जो खंबे हैं ना वो साथ ही हैं और इसके अलावा डेरा भी है, डेरे पर नलका वगैरह लगा हुआ है और इसके अलावा ज़रूरी सामान भी डेरे पर मौजूद है जो कि आपको ज़मीन के साथ ही मिलने वाला है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। ज़मीन खरीदेंगे तो आपने उनसे ये बात कर लेनी है डेरे के बारे में। कुछ ऐसी भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि नलका वगैरह होगा तो वो भी आपको ना उसी ज़मीन के पैसों में ही दे डालेंगे। और इसी के साथ आप खुशकिस्मत भी होंगे कि आपको इस ज़मीन के साथ ये खूबसूरत सा डेरा भी मिलने वाला है जहाँ पर आप रह सकते हैं। अगर आप खुद नहीं रहना चाहते, जो आप अपने नीचे रखेंगे उसको यहाँ पर रहने के लिए यानी कि सोने वगैरह के लिए
ना उसको ये जगह दे सकते हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं इस ज़मीन की मिट्टी की, तो मिट्टी बहुत ही चिकनी है, फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मज़ीद मैंने जो इनके मालिक हैं जिनकी ये ज़ेर निगरानी ज़मीन रही है, अलादीन साहब से भी मैंने बात की है, ज़मीन के बारे में थोड़ी सी मैंने आगाही ली है, यानी कि नॉलेज हासिल किया है कि ज़मीन की पैदावार कितनी है। सब कुछ मैंने मतलब मैं इसका ज़मीन का जायज़ा लेकर ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़मीन की जो मिट्टी है वो चिकनी है। और इसके अलावा रास्ते की बात करते हैं, तो ये जो ज़मीन है ना, इसको जो रास्ता है ना वो तकरीबन ना आधा किलोमीटर दूर है सड़क से। तो रास्ता जो इसको आता है वहाँ से आप मोटरसाइकिल भी आसानी के साथ गुजार सकते हैं और इसके अलावा गाड़ी वगैरह भी गुजार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गन्ने वगैरह की काश्त भी की जाती है। तो ट्राले वगैरह भी आसानी के साथ गुजर जाते हैं, तो रास्ते का तो कोई मसला है ही नहीं। और इसके अलावा ज़मीन की लोकेशन की बात कर लेते हैं। आप बहुत से लोग कहते हैं ज़मीन की लोकेशन के बारे में बताया करो। तो ये जो ज़मीन है ना पिपला टाली के करीब वाक़या है, जो कि मंडी बहाउद्दीन से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप मंडी बहाउद्दीन में से आकर किसी से भी पूछेंगे ना तो वो आपको ना पिपला टाली का बता देंगे और वहाँ जाकर आप ये ज़मीन विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ज़मीनें होती हैं ना वो बार बार नहीं मिलती, ठीक है। ऐसे ज़मीनें बहुत ही खोजने के बाद मिलती हैं और जो वो ज़मीन खरीदता है ना वो भी खुशकिस्मत ही होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी सहूलतें ना हर एक ज़मीन के साथ नहीं मिलती। अब मैंने रब्ते का तरीका पहले आपके साथ शेयर कर दिया है, उसके कुछ चार्जेस होंगे, तभी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इस ज़मीन के बारे में ना और नॉलेज मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो आपको साथ मैंने शेयर कर दी हैं। अगर कोई बंदा इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता है तो जल्दी से आपने क्या कर लेना है, मुझसे रब्ता कर लेना है, ताकि कोई और बंदा ना इस ज़मीन को ख़रीद ना ले। इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायतें भी होती हैं कि ज़मीन हमने ख़रीदनी थी फ़लाँ तो मैं उनको ये बता दूं कि भाई आप एक बंदे ही नहीं होते, ठीक है, सैकड़ों और बंदे भी मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं, उनकी भी कुछ सुननी होती है। तो आप में से जो खुशकिस्मत होगा वो ही उस ज़मीन के पास पहुंच सकेगा, ठीक है। तो आपने वीडियोस वॉच करते रहना, ठीक है। कभी भी आपका नाम आ सकता है, कभी भी आपका रब्ता मुझसे हो सकता है, तो आप भी उस ज़मीन के हकदार बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही था। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़मीन के हवाले से मैंने जितना भी नॉलेज आपको दिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा।